अलग सर का ये सवाल तो आपको याद ही होगा। इसको यूं खींचना आसान है या इसको यूं धकेलना आसान है? तो क्या ये सवाल सुनने के बाद आपके मन में भी यही कन्फ्यूज़न आई थी? तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर आज हम लोग बातें करने वाले हैं वाई पुलिंग इज़ ईजियर देन पुशिंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना, खींचना क्यों आसान होता है एज कम्पेयर टू उस ऑब्जेक्ट को पुश करना, उस ऑब्जेक्ट को धक्का देना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के इस छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट को पुल किया जाता है तो उसके साथ हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हम लोग दो केसेस में डिवाइड रखेंगे, एक पुलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा हम लोग पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो उसके लिए मैंने केस बनाया है जहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसका मास m है, जिसमें मैं एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ एट एन एंगल ऑफ थीटा। मैंने एक थीटा एंगल पे उस ऑब्जेक्ट पे क्या किया है, एट एन एंगल ऑफ थीटा मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। ठीक है सर, तो सबसे पहला काम होता है इस ऑब्जेक्ट का FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अगर आपको नहीं पता फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको FBD बनाया तो ऑब्जेक्ट का जो mg फोर्स होगा वो लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे। हाँ सर, mg फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, और ग्राउंड के साथ ऑब्जेक्ट टच में है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा विच इज़ कॉल्ड एज हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर F फोर्स मैंने लगाया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, वन इज कॉल्ड एज F cos थीटा एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज F sin थीटा। ओके, so now from this we can write here normal reaction plus F sin theta is equals to mg. So from this we can write normal reaction as mg माइनस F sin थीटा। तो ये जो आप लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg माइनस n sin थीटा आप लोगों ने जो लिया है उसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं विच इज़ कॉल्ड एज पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप सेम ऑब्जेक्ट जो आपके पास m मास का है उसको आप F फोर्स लगा के पुश कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर? सबसे पहला स्टेप है इसका FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो ऑब्जेक्ट का mg फोर्स लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट है जमीन के साथ तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। फोर्स जो कि मैंने एट एन एंगल ऑफ थीटा अप्लाई किया होगा उसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, F cos थीटा एंड F ऑफ साइन थीटा। दो इस फोर्स के कंपोनेंट हमारे पास होंगे। ओके सर, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट हेयर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg प्लस F साइन थीटा। तो वी कैन से दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जो सबसे पहला केस लिया वो हमारे पास क्या था, जब आपने ऑब्जेक्ट को पुश किया। तो जब भी आपने ऑब्जेक्ट को पुश किया, आई मीन उससे जब आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पुल किया तो आपने देखा ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन था वो कितना था। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास ऑब्जेक्ट का था mg माइनस F साइन थीटा। ओके सर, फिर आपने जब ऑब्जेक्ट को पुश किया तो जब आपने ऑब्जेक्ट को पुश किया तो आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन था वो आपके पास आया mg प्लस F साइन थीटा। तो सर आपके पास mg साइन थीटा, mg cos थीटा में रिजॉल्व करना, फिर नॉर्मल रिएक्शन को लिखना, इसका मतलब हमारे पास क्या बनता है। देखो, आपको एक बात पता होगी, ये ऑब्जेक्ट जो है जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश कर रहे हो या ऑब्जेक्ट को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को चाहे आप पुल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो, यानी आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन जो है उसको परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड एज वी नो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म अ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इम्पेंडिंग मोशन, देन देयर इज अ फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। यानी इन दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट का ऊपर एक फोर्स लगने वाला है विच इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। हाँ सर, दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मैं इस केस में बात करूँ तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो पीछे की डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा विच इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। हाँ सर, लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। सिमिलरली जो आपके पास ये वाला केस था
दैट इज ऑफ पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस केस में भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा विच इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। एंड एज वी नो, ये जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं या जो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स लिखते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास स्टैटिक वाला ये होता है सर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब म्यू बात करूँ तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, जिस ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू हमारे पास है, तो ये म्यू जो होता है वो फिक्स होता है, यानी म्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं करती है। तो चेंज हमारे पास क्या कर रहा है, इस केस में चेंज हमारे पास जो वेरिएबल कर रहा है दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, यानी मोर इज द नॉर्मल रिएक्शन देन मोर इज द फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रॉम द इक्वेशन दैट वी राइट हेयर, whenever we pull an object or push an object, तो normal reaction is equals to mg minus f sin theta, normal reaction is equals to mg plus f sin theta respectively for pulling of an object and pushing of an object। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को पुल करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होती है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। जब आप ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। एंड दैट्स वाई इट इज़ ईजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू पुश एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूज़ में डिफरेंस आता है। एंड नॉर्मल रिएक्शन जब हमारे पास वेरी करता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारे पास वेरी करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब आप ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो ज़्यादा होता है, पुल करते हो तो कम होता है। दैट्स वाई पुल करना ऑब्जेक्ट को आसान होता है एज कम्पेयर टू उसको पुश करना, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, वाई पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू टू ऑल। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।